दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है द्रौपदी की कथा। एक नारी की दिव्यता, संघर्ष और सम्मान की अमर गाथा। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत में द्रौपदी एक ऐसी नायिका है जिनकी जीवन गाथा केवल एक रानी, एक पत्नी या एक पुत्री की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक स्त्री की गरिमा, शक्ति, अपमान और प्रतिशोध की वो कथा है जो युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। वह पांचाल नरेश की पुत्री थी, किंतु उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। द्रौपदी की कहानी यथार्थ और दिव्यता का वो संगम है जो किसी भी काल में स्त्रियों की चेतना को जागृत करने वाला है। द्रौपदी का जन्म एक सामान्य राजकुमारी की भांति नहीं हुआ था। जब पांचाल नरेश द्रुपद को अपने अपमान का प्रतिशोध लेना था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उन्हें बंदी बनाया था, तब उन्होंने यज्ञ करवाया ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। यज्ञ की अग्नि से ही 2 संतानें उत्पन्न हुई, धृष्टद्युम्न पुत्र और द्रौपदी पुत्री। द्रौपदी को यज्ञसेनी, पांचाली, कृष्णा और पंचकन्या जैसे नामों से जाना गया। उनका रंग सांवला था, किंतु सौंदर्य अनुपम। कहा जाता है कि उनका रूप इतना आकर्षक था कि देवता भी मुग्ध हो जाएं। द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। कई शक्तिशाली राजा राजकुमार ने इसमें भाग लिया। शर्त थी कि एक विशाल धनुष को चढ़ाकर एक घूमती मछली की आंख में बिना देखे तीर मारना था। यह कार्य केवल अर्जुन ने किया। अर्जुन उस समय ब्राह्मण वेश में थे। उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली और द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे ही कह बैठी, जो भी लाए हो 5 में बांट लो। कुंती की आज्ञा और कृष्ण की सहमत से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। ये घटना एक साधारण विवाह को एक रहस्यमय और नियत निर्धारित कार्य में बदल देती है। द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की एक व्यवस्था बनाई गई कि प्रत्येक पति 1 वर्ष तक द्रौपदी के साथ रहेगा और जब कोई अन्य भाई उस समय में उसके कक्ष में प्रवेश करेगा, उसे वनवास झेलना होगा। यह स्थिति किसी भी स्त्री के लिए अत्यंत कठिन होती है, लेकिन द्रौपदी ने इसे सहजता, गरिमा और बुद्धिमानी से निभाया। वह केवल सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान, धर्मज्ञ और आत्मगौरव वाली स्त्री थी। उनका सामर्थ्य हर मोड़ पर सामने आया। द्रौपदी का संबंध श्री कृष्ण से अत्यंत विशेष था। वह उन्हें सखा कहती थी और कृष्ण उन्हें सखी। कृष्ण ने कभी उन्हें अपनी बहन के समान माना, कभी आत्मा के रूप में। जब द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली से खून बहते देखा तो अपने आंचल को फाड़कर बांध दिया। कृष्ण ने वचन दिया, इस ऋण को समय आने पर चुकाऊंगा। ये वचन वस्त्रहरण की घटना के समय पूरा हुआ। महाभारत का सबसे पीड़ादायक और निर्णायक प्रसंग द्रौपदी के चीरहरण का है। जब कौरवों ने पांडवों को जुए में हराया, उन्होंने युधिष्ठिर से उनकी संपत्ति, राजपाट, भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगवा दिया। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाया। वो मासिक धर्म के समय महल में थी, अकेली, रजुसला और अपमानित। वो राज्यसभा में खींची गई। दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने किसी मनुष्य को नहीं, केवल श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, द्वारिकानाथ, मेरी लाज रखो। कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। उनके चीर को दुशासन खींचता गया। वो अनंत होता गया। अंततः दुशासन थक कर बैठ गया। ये घटना नारी सम्मान पर आक्रमण की चरम सीमा थी। लेकिन यही वो क्षण भी था जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। चीरहरण के पश्चात द्रौपदी ने शपथ ली, मैं तब तक केस नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन का रक्त मेरे बालों में
ना लग जाए और तब तक शांत नहीं रहूंगी जब तक दुर्योधन के वक्ष स्थल को अपने बालों से ना देख लूं। यह प्रतिशोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये स्त्री जाति के सम्मान की रक्षा के लिए था। यही शपथ पांडवों के हृदय को प्रज्वलित करती रही और युद्ध की नींव पड़ी। द्रौपदी ने पांडवों के साथ 13 वर्ष वनवास में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताया। वनवास के समय अनेक विपत्तियां आईं। उन्होंने अनेक बार राक्षसों, लुटेरों, तपस्वियों और जंगल की कठिनाइयों का सामना किया। एक बार जयद्रथ ने उनका अपहरण किया पर भीम ने जाकर उन्हें बचाया। एक अन्य बार कीचक ने उन्हें अपमानित करना चाहा और भीम ने उसे चूर्ण कर दिया। ये सब घटनाएं दर्शाती हैं कि द्रौपदी केवल एक रानी नहीं थी, वह साहसी और संघर्षशील स्त्री थी जो विपत्ति में भी दृढ़ रही। जब युद्ध का समय आया, द्रौपदी की चुप्पी स्वयं एक गर्जना थी। उनके आंसू, उनकी पीड़ा और उनका अपमान, ये सब युद्ध का कारण बन चुके थे। वे सीधे युद्ध में सम्मिलित नहीं थीं, पर उनका हर शब्द, हर इच्छा, हर अपमान एक अस्त्र बन गया। जब युद्ध में भीम ने दुशासन को मारकर उसका रक्त लाया और द्रौपदी ने बालों में लगाया तो वो संतुष्ट हुई। उन्होंने अपने केशों को पुनः सजाया। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन घायल पड़ा था, उन्होंने देखा कि द्रौपदी की आंखों में कोई भय नहीं है। यह वो स्त्री थी जिसकी हंसी पर उसने अपमान किया था। युद्ध के बाद द्रौपदी हस्तिनापुर की महारानी बनी, पर वो सिंहासन उन्हें सुख नहीं दे सका। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को खो दिया। अश्वत्थामा ने सोते समय पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी। यह दुख सहन करना किसी भी माँ के लिए असंभव होता है, पर द्रौपदी ने उसे भी सहा। उन्होंने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि स्त्रियों के गर्भ से होने वाली संतानों की हत्या हो। यह क्षमा उनकी आत्मा की महानता को दर्शाती है। जब पांडवों ने राजपाट छोड़कर हिमालय की यात्रा की, द्रौपदी उनके साथ गई। मार्ग कठिन था, एक एक कर सभी गिरने लगे। सब पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी सबसे पहले क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि वो 5 में अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी। ये कथन उस युग की जटिलताओं को दर्शाता है जहाँ एक स्त्री को 5 पतियों के साथ न्याय करना था और जहाँ उसका सच्चा प्रेम भी एक दोष माना गया। द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी नहीं थी, वह नारी चेतना की वो शक्ति है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती हैं, जो न्याय के लिए लड़ती हैं, जो अपमान के बाद भी गर्व से खड़ी रहती हैं। उनकी कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि हर काल में किसी न किसी रूप में द्रौपदी जैसी स्त्रियां अपमानित की जाती हैं, किंतु उनका साहस, उनकी गरिमा और उनकी चेतना कालजयी है। द्रौपदी की जीवन गाथा एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने नियति को स्वीकार नहीं किया बल्कि उसे चुनौती दी। उन्होंने समाज, परिवार, धर्म और राजनीति सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को गर्व और शक्ति के साथ दर्ज किया। उनके आंसू साफ बन गए, उनका मौन प्रतिशोध बन गया और उनका चरित्र युगों युगों तक स्त्रियों के लिए प्रेरणा बना। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।